हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर प्लेटफॉर्म लोकेश रावल अकेडमी। जैसे कि हम सब पढ़ रहे हैं, अपना रैपिड रिवीजन चल रहा है, जिससे कि हम सबको जिसकी हमें इंतजार था। जैसे कि हमारा बोर्ड की जो डेट थी, जो एग्जाम की डेट थी, वो अब आ चुकी है। सभी को पता है 24 मार्च से हाई स्कूल के जो पेपर्स हैं वो स्टार्ट होने वाले हैं। और हमारा शायद इंग्लिश का जो पेपर है, इंग्लिश ग्रामर का, जो 1 अप्रैल का है शायद। चलिए अब हम पढ़ते हैं। अब हमें अपनी तैयारी थोड़ी और तेज करनी होगी, और अब हम थोड़ा रैपिड और स्पीड में पढ़ने की कोशिश करेंगे। चलिए अब हम ज़्यादा बातें ना करते अपने पॉइंट पर चलते हैं कि हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। चलिए देखिए, जैसा कि हम सब अपनी लास्ट वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अपनी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो था हमारा कंप्लीट हो चुका था, यानी परफेक्ट टेंस जो थे हमारे लगभग लगभग कंप्लीट हो चुके थे। देखिए, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट, ये जो है वो कुछ नहीं है इनमें, बस और कोई ज्यादा बात नहीं करनी है हमें कि इनमें ऐसी क्या है क्या नहीं है। जिस चाहे तो आप इनको नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो फिर भी हम थोड़ा थोड़ा ने इसका जो मोटा मोटा सा ज्ञान ले लेते हैं। जैसे देखिए, पास्ट परफेक्ट के अंदर चलते हैं आज हम। पास्ट परफेक्ट टेंस, आज हमें ये टेंस का जो पूरा कन्वर्ट ही खत्म कर देता है, कन्वर्सेशन ही खत्म कर देंगे। जैसे देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में डेफिनेशंस वगैरह हम सब लोग जानते हैं कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुके थे, और जो मेन इंपॉर्टेंट बात होती है जिसमें जो हमें रिवीजन में या फिर हमारे माइंड में सेट रहनी चाहिए कि आ था, ई थी और ए थे, ये आए या ना आए, इनकी मात्रा से भी हमें काम करना होगा। तो इनके अंदर जैसे कि बात करें, जो हमारा अफर्मेटिव फॉर्मूला होता है उसके क्या होता है कि सब्जेक्ट होता है हमारे पास, और हमारे हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड प्लस बी3 एंड ऑब्जेक्ट। ये अफर्मेटिव का रूल जो चलता है हमारा वो ऐसा होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल के रूप में बात करें कि बच्चे ने दूध पी लिया था, यानी बच्चे ने दूध पी लिया था। तो देखिए, अब हम बात करेंगे चुका था चुकी थी, तो इसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्या है, इसमें कोई चुका था नहीं है, लेकिन इसमें हमें डेफिनेशन के तौर पे याद रहना चाहिए कि आ था, ई थी, ए थे। तो हमें इससे ध्यान में आना चाहिए कि टेंस कौन सा है। ये टेंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे कि हम अपनी कोई स्टोरीज वगैरह बनाते हैं, कोई ट्रांसलेट करते हैं इंग्लिश टू हिंदी, तो हमें इन चीजों की नॉलेज होना जरूरी है कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब कैसे कैसे सेट होती है। तो बच्चे क्या आएगी, बच्चे ने दूध पी लिया था, यानी सिंगुलर है, एक बच्चा है, तो द चाइल्ड हैड, क्या हैड। अब पीने की क्या होगी, देखिए ड्रिंक लिखना चाहे ड्रिंक की थर्ड फॉर्म लिख लीजिए, टेक की लिख लीजिए, हैड लिख लीजिए, कोई भी लिख लीजिए जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए। मैं ड्रंक लिख देता हूं, ड्रंक मिल्क। सब्जेक्ट होगा, हेड होगी और बी3 होगी और ऑब्जेक्ट होगा। आई होप सबके पास समझ में आई होगी, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब अगर हम इसके अंदर नेगेटिव की बात करें, अगर हम इसके अंदर अब नेगेटिव की बात करें, तो नेगेटिव में और कुछ नहीं होता है। नेगेटिव के अंदर क्या होता है कि हम जो हिंदी में होता है उसमें हम नॉट ऐड करते हैं, और इंग्लिश में क्या करते हैं, बस जैसे कि हिंदी में नहीं और इंग्लिश में नॉट ऐड करते हैं। तो मान लीजिए हमने कहा बच्चे ने दूध नहीं पी लिया, नहीं पिया था, नहीं पिया। अब बार इसी में सेट करते हैं, देखिए दूध नहीं पिया था, तो क्या करते हैं, द चाइल्ड हैड नॉट ड्रंक मिल्क। तो ऐसे करके ये सारा सेंटेंस जो है कंप्लीटली खत्म हो जाएगा। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, जैसे कि मैंने आपको पिछले सेंटेंसेस में बताया था, इंट्रोगेटिव किसी भी टेंस का हो, अगर सिंगुलर इंट्रोगेटिव यानी केवल इंट्रोगेटिव जैसे डब्ल्यूएच वर्ड से स्टार्ट हो रहा है, तो हमारा क्या होगा, जो भी हमारी हेल्पिंग वर्ब उससे होंगी वो कहाँ आ जाएंगी, आगे। और जो सारा जैसे सब्जेक्ट है, फिर बी3 है और ऑब्जेक्ट है, ये सारे अपनी जगह पर स्टेब्लिश रहेंगे। चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। कुछ नहीं है इसमें, बस बेसिस कही जाए तो पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी सारे टेंसों में टेंसों की जान होते हैं ये। क्यों, क्योंकि ये सारे जो 2 3 4 जो टेंसेज हैं, इन्हीं से सारी स्टोरी सेट हो जाती है हमारी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको आगे करते हैं। चलिए
पास्ट परफेक्ट के बाद आते हैं हम आगे फ्यूचर परफेक्ट की ओर। देखिए फ्यूचर परफेक्ट की बात करें अब हम, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, जस्ट अ सेकेंड। चलिए देखते हैं। देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है, जो हमारी डेफिनेशन होती है वो होती है जैसे कि चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। देखिए ये तो सब नॉर्मल बातें हैं जो बच्चे आसानी से याद कर पाते हैं। एक परफेक्ट टेंसेस के अंदर जो बातें याद रखने की होती हैं वो यहाँ होती हैं कि आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि। जैसे कि हम बात करें कि वह खाना पका चुका होगा तो हम सिंपली पहचान जाएंगे कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बातें कर रहे हैं। लेकिन हमें ये कह दिया गया कि उसने खाना पका लिया होगा। तो इसके अंदर थोड़ा डाउट आया है क्योंकि हम जो अब जब चुका है, चूंकि उन्हें जिन्होंने पढ़ा नहीं है वो क्या करेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में ले जाएंगे इस बात को। कहाँ ले जाएंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट में। लेकिन ये क्या है, हमें ये यहाँ से देखना है, पका लिया होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, तो ये कहाँ की बात कर रहे हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। तो ये जो स्मॉल डिफरेंस है वो हमें थोड़ा समझ के चलना होगा, तभी हम अपने काम को सही तरीके सही ढंग से कर पाएंगे। तो एग्जांपल के रूप में देखिए ये जो टेंस है इसका जो फॉर्मेशन होगा वो क्या होगा, हमारे पास सब्जेक्ट होगा, विल या शैल होंगे, फिर हमें हैव यूज करना है यहाँ, प्लस V3 और ऑब्जेक्ट। V3 मीन्स वर्ब की तीसरी फॉर्म, या पार्टिसिपल फॉर्म कहें, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। ठीक है, अब देखिए सॉरी परफेक्ट। तो क्या करेंगे हम, उसने खाना पका लिया होगा, तो सब्जेक्ट उसने यानी लड़का हो चाहे लड़का, हम अब लड़की है हमें कोई पता नहीं तो हम यहाँ ही लिख सकते हैं और शी भी लिख सकते हैं। तो ही सभी लोग जानते हैं, विल किसके साथ और सेल किसके साथ, ही विल हैव कुक्ड फूड, ही विल हैव कुक्ड द फूड। दा लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। तो ऐसे ही सिंप्लीफिकेशन कर सकते हैं हम, जैसे मतलब इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या, कैसे कि सब्जेक्ट प्लस विल या सेल हैव V3 और ऑब्जेक्ट। आई होप यहाँ तक सारी बातें समझ में आई होंगी परफेक्ट की। देखिए कुछ नहीं है, नेगेटिव आएगा तो यहाँ पर नहीं और यहाँ पर नॉट बढ़ जाएगा। अब एक बात सुनिए, हमारे पास पहले ही बता चुका हूँ, कितनी भी हेल्पिंग वर्ब्स हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, जब हमें नेगेटिव यूज करना है तो हमें सिर्फ अपनी जो आगे वाली जो हेल्पिंग वर्ब है उसे आगे कीजिए और बीच में उसके तुरंत बाद नॉट यूज कीजिए। पीछे चाहे कितनी भी रह जाए उससे हमें कोई लेन देन नहीं है। ठीक है, जैसे कि बात करें इसी को हम नेगेटिव में कन्वर्ट करें तो ही विल नॉट हैव कुक्ड द फूड। ही विल नॉट हैव कुक्ड द फूड यानी उसने खाना नहीं पकाया होगा, तो ऐसे करके हमें सेंटेंस का फॉर्मेशन अपने माइंड में सेट करना है, ताकि हम अपने जो स्टोरीज वगैरह है, एसेस वगैरह है, जो हमें उन पैसेज जाएंगे उन्हें समझने में हमारी आसानी होगी। चलिए तो देखिए इंट्रोगेटिव में क्या है, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब भी कहाँ चली जाएंगी, आगे। तो इंट्रोगेटिव का फॉर्मेशन कैसा बन जाएगा हमारा, विल या शैल और पीछे सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट के बाद हैव प्लस V3 और ऑब्जेक्ट प्लस ये इंट्रोगेशन मार्क। अब अगर कोई इसके अलावा मान लीजिए कोई WH वर्ड आए तो वो कहाँ पर यूज होगा, इसके आगे। जो कुछ भी होगा उस सब उसके आगे होगा, इससे पीछे कुछ भी नहीं होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। तो आई होप मेरे हिसाब से अब रैपिड रिवीजन में है तो हमें इतना ही बहुत है समझने के लिए, और इतना ही काफी है हमारे लिए, और फिर हमें आगे भी पढ़ना है। चलिए तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस खत्म करते हैं, अब आगे बढ़ते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंसेस के लिए।
देखिए मैं बस आपसे एक बात कहूँ, हमने तीनों इंडेफिनिट टेंसेस पढ़े, तीनों कंटिन्यूअस टेंसेस पढ़े और तीनों ही परफेक्ट टेंसेस पढ़े। अगर आपको ये 9 टेंसेस कंप्लीटली आते हैं तो आपको कोई भी नहीं परेशानी होगी। अगर आप कहेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस करिए, देख करने में कुछ नहीं है, ये सिर्फ आपके टाइम की थोड़ी ना, इस टाइम पे पेपर टाइम पे वेस्टिंग है, पेपर टाइम पे वेस्टिंग है। नॉलेज के लिए तो हमने पूरा पढ़ा ही है, लेकिन इस टाइम पे करना इससे थोड़ा ना टाइम का वेस्टेज है। अगर हम इसे नेग्लेक्ट भी करते हैं तो भी हमारा काम हो जाएगा, यानी कि हमारा जो काम हमें करना है उससे हमारा कंप्लीटली काम हो जाएगा। तो मेरा तो अनुमान यह है कि हमें इन्हें नहीं पढ़ना चाहिए। तो देखिए मैं अब इनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, यानी परफेक्ट को प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। अगर किसी बच्चे को कोई परेशानी है, सर नहीं मुझे पढ़ाइए, तो आप मुझे बता दीजिए, जिसको पढ़ना है मैं उसके लिए एक अलग से वीडियो सेट कर दूंगा। लेकिन मैं यहाँ पर जो एक रैपिड रिवीजन करा रहे हैं हम लोग, मैथ्स का चल रहा है, इंग्लिश का चल रहा है, और जैसा कि आपका रिकमेंडेशन होगी उसी हिसाब से हम वीडियो सेट करेंगे। फिलहाल तो देखिए अब मैं इन तीनों सेंटेंसेस को नेगलेक्ट कर रहा हूँ और आगे बढ़ेंगे। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जैसे कि एक्टिव पैसिव के ऊपर बात करेंगे। आज की वीडियो में ज्यादा बड़ी नहीं करूंगा, बस इतना ही बताऊंगा कि आज हमें इतना पढ़ा और इतना ही काफी है। मैं तीनों का एक एक एग्जांपल दे देता हूँ आपको, जिससे आपको कोई भी डाउट ना बना रहे। चलिए देखिए, मान लीजिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फर्स्ट लिख देता हूं पूरा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को हम थोड़ा ना स्पीड में पढ़ते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होगा, यानी कि इसकी जो पहचान होगी, सेंटेंस को पहचान करने का क्या तरीका होगा, पहचान होगी जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही है, रहे, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की डेफिनेशन का टिट्टो यहाँ पर होगा। बस इसमें क्या ऐड होगा कि जो हमारी, जैसे मान लीजिए रहा है, रही है, रहा हूं, रहे हैं, तथा समय दिया होता है, तब ये जाकर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। जैसे कि हम बात करें समय क्या है, देखिए जैसे कि एग्जांपल में बात करें, वे 4 घंटे से खेल रहे हैं, वे 4 घंटे से खेल रहे हैं। अब देखिए 4 घंटे ड्यूरेशन है कि नहीं, टाइम पीरियड, बस ये जो यही जो एक ऐसा वर्ड है, यानी ऐसा शब्द है जो इस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होने से रोक रहा है कि नहीं। वे 4 घंटे से खेल रहे हैं, यानी वे टाइम है, वे 4 घंटे से, यानी 4 घंटे से खेल रहे हैं। अब देखिए सिंस या फॉर लगाना सबको आना चाहिए, क्योंकि साल के लास्ट में चल रहे हैं, पेपर टाइम है। अब अगर आपको सिंस या फॉर लगाना नहीं आता तो आप फिर क्या करेंगे। देखिए मान, अब चलो जनरल नॉलेज, सिंस और फॉर, सिंपली बात करें तो सिंस निश्चित टाइम के लिए फिक्स रखिए और फॉर गिनती के लिए, बस इतना दिमाग में रखिए। और सिंस के लिए बस एक शब्द और याद रखिए, बजे। ये बजे जो शब्द है, ओ क्लॉक, इसके साथ और हमें सिंस का यूज करना है, और ये तो हमारी गिनती है ही, गिनती के लिए। अब देखिए इसे बनाते हैं, तो सब्जेक्ट यानी कि दे, अब दे तो हो गया। अब हमें इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, देखिए फॉर्मेशन क्या होता है इसका, रूल का, सब्जेक्ट होता है और हैज, हैव, बीन प्लस V4। V4 का मीन्स है कि वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म जो हम कंटिन्यूअस में यूज करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, प्लस सिंस या फॉर, और जो भी टाइम पीरियड हमारे पास दिया होगा उसे हम लिख देंगे। ठीक है, ये होगा हमारा फॉर्मूला। देखिए सब्जेक्ट दे, अब हैज या हैव सब लोग जानते हैं, एक वचन के साथ हैज और बहुवचन के साथ हैव, तो हमें क्या लिखना चाहिए इसके साथ, हैव। अब बीन, दे हैव बीन, V4 क्या, प्लेइंग,
दे हैव बीन प्लेइंग। अब ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी क्या खेल रहा है ये हमें नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट मिसिंग, चलो छोड़ो कोई बात नहीं। सिंस या फॉर, अब बताइए गिनती हो रही है या फिक्स कर रहे हैं? गिनती है, 4 घंटे, क्या है? गिनती 4 घंटे, तो क्या लिखना होगा हमें? फॉर 4 आवर्स। देखिए एक चीज सुन लीजिए, जैसे कि हमारा फिलिंदा ब्लैंक्स में आ जाता है कि फॉर या सिंस भरने के लिए, तो वहां पर भी हमें थोड़ा ना एक डाउट रहे, तो इसलिए इसको कंसेप्ट को थोड़ा ना मतलब ध्यान में रखना है कि हमें कहाँ फॉर और कहाँ सिंस यूज करना है। फिलिंदा ब्लैंक्स में वर्ब भी आ जाती हैं, सेंटेंसेस भी आ जाते हैं, इसीलिए मैंने ये टेंसेस पढ़ाए, वरना इनका कोई मोटिव नहीं है पढ़ाने का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेगेटिव की। अगर नेगेटिव होता है तो क्या होगा? यहाँ पर नॉट ऐड हो जाएगी, क्या हो जाएगी? नॉट। इंट्रोगेटिव में आ जाए तो क्या हो जाएगा? जितनी बार भी हेल्पिंग वर्ब, देखिए इंट्रोगेटिव कोई सा भी हो, जितनी बार भी हमारी हेल्पिंग वर्ब्स होती है वो कहाँ आ जाती है? हमारे आगे, और वो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने पहले ही बताया, एक हो चाहे दो हो या तीन हो, हेल्पिंग वर्ब हमेशा आगे वाली ही आगे जाती है और बाकी अपनी जगह पर स्टेब्लिश रहती हैं। ऐसे करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को हम कंप्लीट करते हैं। चलिए देखिए, अब इतना तो टाइम नहीं कि पूरा विस्तार से पढ़े, बस ये कि मोटा मोटा हमारे नॉलेज के लिए पूरा है, कंप्लीट है, इससे काम हमारा हो जाएगा। देखिए अब बात करते हैं पास्ट की। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जो पास्ट में क्या है कि बस जो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब्स रही हमारे पास, वो सारी की सारी हेल्पिंग वर्ब्स यहाँ पर भी होंगी हमारे पास। तथा समय दिया होता है। मान लीजिए वे 4 घंटे से खेल रहे थे, तो अब ये किस टेंस में कन्वर्ट हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। तो अब हमारे पास बस क्या होगा, इसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो चेंजेस होंगी, वरना बाकी सब जो फॉर्मेशन हमने प्रेजेंट में पढ़ा है वो सब के सब फॉर्मेशन यहाँ पर भी होगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास हैव थी, तो हम यहाँ पर हो जाएगी हमारे पास अकेली हैड, क्या हो जाएगी? हैड। यहाँ पर भी हमारे पास हैड, बस सेम टू सेम कहानी वही रहेगी, सब्जेक्ट भी रहेगा, हेड भी रहेगी, बीन, बी फोर, ऑब्जेक्ट, सिंस या फॉर, और उसका जो टाइम पीरियड हमें दिया हुआ वो रहेगा। तो ऐसे करके हम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस भी कंप्लीट करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं सो इनमें कराया जाए। ऐसे सिंपली फ्यूचर की बात करें हम, फ्यूचर परफेक्ट के टेंस की, तो उसमें हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब है उन्हीं में चेंजेस आ जाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हमारी हो जाएंगी विल या शैल प्लस हैव एंड बी, और वो जो सेम टू सेम फॉर्मेशन ये है, यहाँ से ये सारा सारा फॉर्मेशन इसके साथ भी रहेगा। और ऐसे ही मान लीजिए इसका भी एक एग्जांपल ले लेते हैं ताकि इसको भी जो भी क्लियरेंस आ जाए। चलिए देखिए, जैसे मैं एग्जांपल के रूप में बात करूं, वे 5 महीने से उस मकान में रह रहा होगा, तो वे सॉरी वो वह लिख देते, वह 5 महीने से उस मकान में रह रहा होगा। एक टाइम पीरियड है तभी ये थोड़ा डिफरेंस होता है, वरना फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस है। अब इसे बनाएंगे तो सब्जेक्ट यानी कि ही, फिर विल या शैल में तो कोई एक, तो विल, फिर हैव बीन, अब बी फोर यानी रहने की क्या होगी? लिविंग इन, उसकी क्या आ जाएगी? दैट हाउस फॉर 5 मंथ, काउंटिंग है तो 4, टाइम फिक्स है तो सिंस। ठीक, आई होप सारी बातें समझ में आई होंगी, सारी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। वैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे स्टार्टिंग के 9 टेंस वेरी इंपॉर्टेंट, ये पीछे 3 टेंस हमें आते हैं या ना आते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हमें इसमें इतना ध्यान रहना चाहिए कि हमें सिंस कहाँ लगानी और फॉर, हमारा काम हो जाएगा। चलिए आज की कहानी हम यही खत्म करते हैं, और जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके साथ मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं रैपिड रिवीजन, यानी तेज पढ़ना, हमें जितना भी हो सके पेपर से पहले अपना रिवीजन कंप्लीट करना है, ताकि हम पेपर में अच्छे मार्क्स गेन कर सकें।
तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो होगा एक्टिव पैसिव से स्टार्ट होगा और करीब करीब 2 वीडियो में वो खत्म हो जाएगा। तो आप जुड़े रहें और देखें। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।